नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि अगर हमारे मन में किसी बीमारी का वहम पैदा हो जाए तो उस बीमारी के लक्षण जो है वो हमारे शरीर में दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ओशो ने महज एक लाइन में पूरी के पूरे मेडिकल साइंस का जो सबसे प्रमुख आत्मा है उसको एक ही मिनट में सामने रख दिया, एक ही लाइन में। तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजों में जब स्टूडेंट किसी बीमारी का अध्ययन करते हैं, किसी बीमारी के विषय में पढ़ते हैं, तो उस बीमारी से जुड़े हुए लक्षण उनमें दिखने शुरू हो जाते हैं। वो हैरान होते हैं कि जिस बीमारी का हम अध्ययन कर रहे हैं वो वैसी हमें क्यों प्रतीत हो रही है। अक्सर जब वो पेट की बीमारियों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको भी ये समस्या हो रही है। बहुतों का पेट ख़राब हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपना ही पेट दबा दबा कर देखने लग जाते हैं कि कहीं उनको भी तो ये समस्या नहीं। अक्सर स्कूलों कॉलेजों में हमने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट बाथरूम गया है या पानी पीने गया है तो पीछे पीछे सबको बाथरूम लग गया या प्यास लग गया। एक के बाद एक सारे स्टूडेंट जो है वो पीछे पीछे जाने शुरू हो जाते हैं। हमारा मन जो है वो इन चीज़ों को पैदा करने लग जाता है। आप हैरान रहेंगे कि कैसे हमारा मन इतना प्रभावशाली है कि किसी रोग को भी पैदा कर देता है। अगर शक अधिक चला जाए, अधिक गहराई में चला जाए तो वो रोग पैदा हो जाता है। तो साउथ अमेरिका की घटना मैं एक आपसे साझा करता हूँ। साउथ अमेरिका में एक कैदी था जिसे सजाए मौत मिल चुकी थी, अदालत द्वारा सजाए मौत मिल चुकी थी। तो कुछ वैज्ञानिकों का एक समूह था जो उस पर अध्ययन करना चाहता था। वो वैज्ञानिकों का समूह जज के पास गया कि उन्हें जज से कहा कि अब चूंकि सजाए मौत तो इस व्यक्ति को मिल ही चुकी है तो क्यों ना हम इस पर कुछ अध्ययन कर लें। तो जज ने उसकी स्वीकृति दे दी। तो लेकिन उन्हें बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी थी। बहुत जद्दोजहद के बाद उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। तो अंततः वो कैदी के पास पहुँचे। उन्होंने कैदी से ये जांचना चाहा कि क्या डर के द्वारा भी किसी की मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने कैदी से ये कहा कि हम तुम्हें बहुत दर्दनाक तरीके से मारेंगे। कभी उन्होंने कहा कि हम तुम्हें करंट लगा के मारेंगे, पानी में डुबो के मारेंगे या छत से फेंक के मारेंगे बहुत ऊंचाई से। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल डरता नहीं था, क्योंकि कई कत्ल करके तो वो जेल में रहा था, सारी ज़िंदगी उसकी खून खराबे में निकली थी। तो वो बिल्कुल डरता नहीं था। वो कहता मुझे किसी भी तरह से मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी कैदी के किसी नज़दीकी व्यक्ति ने बताया कि ये व्यक्ति सांप से बहुत डरता है। बचपन में उस कैदी के चाचा की मृत्यु सांप के डसने से हो गई थी। तो तब से वो डर उसके मन में हमेशा के लिए रह गया था। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने उसके पास आके कहा कि हम तुम्हें सांप से डसवा के मारेंगे। तो उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा कि आप जाओ, बाकी वैज्ञानिकों को है कि आप जाओ और सांपों को लेके आओ। देखते ही देखते उस व्यक्ति के माथे पर पसीना आ गया। वैज्ञानिक समझ चुके थे कि ये बुरी तरह डर गया है। इतने में वो गड़गड़ाने लग गया कि मुझे सांप से मत डसवाओ, आपने मुझे मृत्यु तो देनी है, मौत तो देनी है, कैसे भी दे दो, लेकिन सांप से मत डसवाओ। लेकिन वैज्ञानिकों ने ठान रखा था कि इसे हम ऐसे ही मारेंगे कि कैसे डर से भी क्या इसकी मृत्यु हो सकती है या नहीं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बहुत सारे सांप इकट्ठे किए और उसके कमरे में छोड़ दिए। तो वो जैसे जैसे सांप से बचने की कोशिश कर रहा था, सांप उसके पास आते गए और सांपों ने उसको डस लिया। तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो गई, उसके मुंह से झाग निकला और धीरे धीरे वो मर गया। तो वैज्ञानिक हैरान थे कि जिन सांपों का जहर उन्होंने निकाल दिया था, कैसे उन्हीं सांपों ने उसको मार दिया। बहुत हैरानी की बात थी कि सांपों का जहर तो निकाल दिया गया था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस कैदी की लाश को भी ले गए अध्ययन के लिए और सांपों को भी दोबारा उन्होंने सारे के सारे सांपों का अध्ययन किया। तो किसी में जहर नहीं था। तो उस कैदी के द्वारा अध्ययन किया गया जब, तो वह हैरान थे कि उन सांपों का जहर उस कैदी में तो था, लेकिन सांपों में बिल्कुल जहर नहीं था। अब सोचने वाली बात ये थी कि क्या हमारा मन उन चीज़ों को पैदा कर देता है।
डर इतना प्रभावशाली है कि किसी भी चीज़ को पैदा कर देता है। वैज्ञानिक आज तक इस थ्योरी को नहीं समझ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी भी विज्ञान अध्ययन कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये थी कि अगर मन किसी बीमारी को पैदा कर सकता है तो क्या मन किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है? बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हुए हैं इतिहास में जो इन चीज़ों पर अध्ययन कर रहे थे। फ्रांस का एक डॉक्टर था, एक वैद्य ही था आप समझ लीजिए, वो इसी थ्योरी से बहुत सारे लोगों का इलाज करता था। वो अपने जितने भी उसके मरीज़ आते थे उन्हें रोज़ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ये कहने को कहता था कि मेरा रोग जो है वो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। वो इसको जपते थे और मान लेते थे कि अब ख़त्म हो जाएगा, और उसने इस थ्योरी से लाखों लोगों का इलाज किया। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ओशो का पूरा अध्ययन कर, ओशो की बहुत सारी वीडियो है इस बारे में, तो जिसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैं खुद इस चीज़ पर पिछले 3-4 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि लगभग हम इसमें सफलता के पूरे नज़दीक पहुँच चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम एक एक करके हर रोगों का इलाज करेंगे। ध्यान के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हम हर तरह के मानवीय जगत के रोगों का इलाज करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद।